अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। साइज के एतबार से बैक्टीरिया की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी यानी उसकी वेराइटीज़ को शेप के एतबार से भी डिस्कस करेंगे। याद रहे ये डिस्कशन फेडरल बोर्ड की बुक से हम करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज की बात करेंगे तो सबसे पहले जिक्र आएगा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया बिलोंग टू ग्रुप माइकोप्लाज्मास विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। याद रखिएगा कि पीएमसी के एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जाए ना कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइकोप्लाज्मास। द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप माइकोप्लाज्मास विच इन्फेक्ट एनिमल्स, जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया एंड हैव अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। ये जो है वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनकी शेप एंड हैव अप्रोक्सीमेट डायमीटर, इनकी जो डायमीटर होती है वो 0.1 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। और फिर हमारे पास आता है एस्चेरिशिया कोलाई, जिसे हम शॉर्ट में इकोलाई भी कहते हैं। तो इकोलाई की अगर मैं बात करूं, हैव रॉड शेप, ये रॉड शेप होते हैं एंड आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग, इनकी लंबाई जो है वो 7 माइक्रोमीटर होती है एंड 1.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो एस्चेरिशिया कोलाई जो है ये रॉड शेप है, 7 माइक्रोमीटर जो है वो इनकी जो है वो लंबाई है और डायमीटर इनकी जो है वो 1.8 माइक्रोमीटर है। सम स्पायरोकेट्स रीच 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, कुछ जो है उनकी लंबाई 500 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। One of the largest bacteria belong to Epulopiscum. It is visible to the naked eye, 600 micrometer long, 80 micrometer thick. तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट जो था वो माइकोप्लाज्मा से ताल्लुक था और यहाँ जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इप्यूलोपाइसिकम से उसका ताल्लुक है और कहा जाता है ये नेकेड आई से भी विजिबल है, यानी माइक्रोस्कोप के बगैर भी ये नजर आ सकते हैं और इनकी लंबाई 600 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इनकी मोटाई 80 माइक्रोमीटर तक है। तो ये जो थी वो साइज के एतबार से, तो इस पैराग्राफ में आपको दो बातें याद रखनी है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से ताल्लुक रखते हैं और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो इप्यूलोपाइसिकम से ताल्लुक रखते हैं जो कि नेकेड आई से भी विजिबल हो सकते हैं। अब डाइवर्सिटी इन शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया हैव 3 मेन शेप, 3 मेन शेप है, स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल, 3 शेप है। However, it has recently been shown that certain bacteria are capable of dramatically changing shape. For example, Helicobacter pylori exists as both a helix shape form and a spherical form. Such bacteria are called pleomorphic. यहाँ recent study में देखें भाई 3 मेन शेप है, स्फेरिकल, रॉड शेप और स्पाइरल। जबकि रीसेंट स्टडी से पता चला है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करने की भी सलाहियत रखते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कहा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो कि बैक्टीरिया की टाइप है, एग्जिस्ट एज बोथ हेलिक्स शेप यानी स्प्रिंग शेप भी हो सकते हैं एंड स्फेरिकल फॉर्म, मतलब ये बाकायदा हेलिक्स शेप के भी हो सकते हैं और स्फेरिकल फॉर्म के भी हो सकते हैं। ऐसे वो तमाम बैक्टीरिया जो अपनी शेप को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं उन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं प्लियोमॉर्फिक। अब हम आते हैं कोक्साई की तरफ। कोक्साई और स्फेरिकल बैक्टीरिया, कोक्साई जो होते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं राउंड से। कोक्साई जनरली अपीयर इन ग्रुप, ये ग्रुप में होते हैं विच कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन एंड नंबर ऑफ सेल। कोक्साई जो है वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं और इनकी डिस्टिंग्विश हम कैसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन एंड नंबर ऑफ सेल। एक तो सेल की तादाद से हम डिसाइड करते हैं और दूसरा प्लेन ऑफ डिवीजन। मिसाल के तौर पर, एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगल वर्टिकल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन बैक्टीरिया अपीयर इन पेयर्स कॉल्ड डिप्लोकोक्साई।
हमने कहा कि अगर एक ही वर्टिकल प्लेन से ये दो सेल तकसीम हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डिप्लोकोक्साई। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ जो अगर देखें तो एक ही प्लेन से दो अलग अलग हो गए सेल, तो ये क्या है, डिप्लोकोक्साई। और हमने कहा और इन चेन ऑफ मेनी कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोक्साई, और अगर एक ही प्लेन से ये तकसीम हो लेकिन बहुत सारे हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई। ये इसकी 3D इमेज है, ये इसकी बाकायदा कंप्यूटर जो रियल इमेज है, ये कंप्यूटराइज इमेज है, ये रियल इमेज है। फिर हमने कहा एज अ रिजल्ट ऑफ टू प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, फर्स्ट वर्टिकल then again vertical but at right angle to the first, bacteria appear in a square of 4 cell called tetrad। हमने कहा कि अगर ये सेल की तादाद 4 हो और उसमें दो वर्टिकल, देखो इस वर्टिकल प्लेन से इसको डिवाइड किया, फिर अगेन दूसरा वर्टिकल प्लेन है लेकिन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का, तो ये वाले जो सेल हैं ये कहलाते हैं टेट्रेड। एज अ रिजल्ट ऑफ 3 प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, अगर 3 प्लेन हो, फर्स्ट वर्टिकल देन अगेन वर्टिकल but at right angle to the first and then horizontal, bacteria appear in cubical arrangement of 8 cell called sarcina। अब हमने कहा कि अगर ये ऐसे हो कि भाई एक वर्टिकल फिर अगला भी वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, 3 प्लेन हो गए ना, तो इसमें सेल की तादाद कितनी होंगे, 1 2 3 4, और ऐसे ही 4 क्या है नीचे, तो एक क्यूब की शक्ल बन जाता है, उसे कहते हैं सार्सिनाe। इफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन बिकम irregular and many bacteria are produced which arrange like bunch of grapes called staphylococci। और अगर ये plane of division जो है वो क्या हो जाए, irregular हो, कोई specific ना हो और ये बेतरतीब होते हैं, तो ये पूरा bunch of grape की तरह होते हैं, उसे हम कहते हैं staphylococci। the example of cocci are, example जो हमारे पास cocci के वो क्या है, streptococcus pneumoniae। स्ट्रेप्टोकोक्सस निमोनिया जो है वो स्टेफाइलोकोक्साई से क्या रखता है, ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेप्टोकोक्सस स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो ये कोक्साई की एक एग्जांपल करके यहाँ बता दी गई, जो लंग इन्फेक्शन करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है बेसिलाई। बेसिलाई आर स्ट्रेट और रॉड शेप, ये स्ट्रेट होते हैं, रॉड शेप होते हैं। दे ऑलवेज डिवाइड इन वर्टिकल प्लेन, सो दे आर फाउंड आइदर इन पेयर कॉल्ड डिप्लोबेसिलाई और इन चेन ऑफ मेनी कॉल्ड स्ट्रेप्टोबेसिलाई। ये जो है वो वर्टिकल प्लेन से ही डिवाइड होते हैं, अगर दो हैं तो डिप्लोबेसिलाई, चेन की शक्ल में तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई। सम रॉड शेप बैक्टीरिया हैव स्फेरिकल एंड लाइक कोक्साई, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोक्सोबेसिलाई। याद रखिएगा, सिंध बोर्ड में ये बात नहीं लिखी हुई। कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं उनका जो एंड होता है उसमें कोक्साई लाइक होता है। सम रॉड शेप बैक्टीरिया हैव स्फेरिकल एंड, उसका जो एंडिंग वाला हिस्सा होता है वो स्फेरिकल होता है कोक्साई की तरह। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोक्सोबेसिलाई। द एग्जांपल ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया आर एस्चेरिशिया कोलाई। रॉड शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल हमारे पास क्या है, एस्चेरिशिया कोलाई, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इकोलाई कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से यहाँ आपको बता दूँ, एक डायग्राम से थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। ये है सिंगल बेसिलस, डिप्लोबेसिलस में 2 हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस में चेन है, कोक्सोबेसिलस में जो है वो क्या है, इसका एंड होता है वो राउंड सा होता है, इसीलिए इसको कहा गया। अब हम आते हैं तीसरी टाइप, स्पाइरिला। स्पाइरिलाई आर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं राउंड से। दे यूजुअली अकर सिंगल, सेल्डम फॉर्म कॉलोनीज, ये ज़्यादातर जो है सिंगल ही पाए जाते हैं, बहुत ही कम देखा गया है कि ये कॉलोनी बनाते हैं। थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरोकेट, जो है वो थिन से होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पाइरोकेट। एग्जांपल हमारे पास है ट्रेपोनिमा पेलिडम। अब देखो स्पाइरोकेट की एग्जांपल बता दे, देखो थिन से है, ये पतले से है, और ये राउंड 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 से है, ये स्पाइरोकेट की एग्जांपल है। तो स्पाइरोकेट जो है ये इसकी शेप मैंने बताई, और स्पाइरोकेट की एग्जांपल जो है वो क्या है, ट्रिपोनिमा पेलिडम। याद रखिएगा, एमसीक्यू में एग्जांपल बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। स्पाइरोकेट की एग्जांपल क्या है, ट्रिपोनिमा पेलिडम। ये आगे आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, साइफिलिस नाम की बीमारी करते हैं। रिलेटिवली थिक एंड रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरिलम। याद रखिएगा भाई, थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो है उसको स्पाइरोकेट कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पेलिडम। जबकि थिक और रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है उसे हम कहते हैं स्पाइरिलम। एग्जांपल है स्पाइरिलम माइनस। क्या है, स्पाइरिलम माइनस। तो अब देखो भाई, ये थोड़ा सा इसके मुकाबले में थिक है और रिजिड भी होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है।
तो ये क्या है, स्पाइरिलम, और उसकी एग्जांपल हमारे पास बताई गई है, वो क्या है, स्पाइरिलम माइनस। Whereas curve or comma shaped bacteria which are intermediate to spiral and rod shape are called vibrio। याद रखिएगा, सिंध बोर्ड ने इसको चौथी टाइप करार दे दी, विब्रियो जो है वो बैक्टीरिया की चौथी टाइप है, जबकि फेडरल बोर्ड इसको नहीं मानता। तो यहां हमने कहा कर्व और कोमा शेप बैक्टीरिया हैं विच आर इंटरमीडिएट टू स्पाइरल, स्पाइरल और रोड शेप के इंटरमीडिएट में आते हैं, उन्हें कहते हैं विब्रियो। और विब्रियो कोलेरा जो है, ये लूज मोशन जो करवाता है, कोलेरा की बीमारी करवाता है, ये बैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है, विब्रियो कोलेरा। तो ये आपके पास जो है वो कोमा शेप बैक्टीरिया है और ये विब्रियो है, तो ये इसकी बाकायदा डायग्राम आपके सामने दी गई है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया, और डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया को हमने साइज़ के एतबार से भी डिस्कस किया और शेप के एतबार से भी डिस्कस किया। ये तमाम पॉइंट्स एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि पीएमसी के एंट्री टेस्ट में लाजमी पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।